ओके। तो हमने लास्ट क्लास में हमारा जो प्रीवियस सेशन था, जो कि प्रोबेबली रमजान में था, उसके बाद से सेशन नहीं हो सके। काफी देर से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं वापसी, क्योंकि कुछ बिजी चल रहा था मैं। लेकिन पहले फिर से ये सेशन का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे बस कंफर्म करते हैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? रिसर्च की डिग्री आपकी। ओके। तो हमने प्रीवियस सीएसएस की क्लास में कुछ बेसिक सीएसएस पढ़ी थी। लाइक के प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं। और इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि कौन सी क्लास, मतलब कौन से स्टाइल्स की वैल्यू ज़्यादा होती है अगर दोनों में जो है सेम प्रॉपर्टी लग रही हो सेम एलिमेंट के ऊपर। कोई छोटा सा रिकैप करा देता हूँ मैं, वो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं। तो हमारे पास इनिशियली दो चीजें थी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक H1 है और एक जो है पी का टैग। सही है। तो हमने क्या किया था, हमने एक क्लास जो है जो कि थी हमारी कलर के नाम से, वो हमने पी पर भी दे दी थी और H1 पर भी दे दी। लेकिन हमने कुछ वियर्ड्स रिजल्ट देखा, वो ये कि हमने यहाँ पर कलर की क्लास के अंदर कलर तो हमने रेड अप्लाई किया था, लेकिन वही है कि ये जो रेड कलर है वो सिर्फ पी के ऊपर अप्लाई हुआ। सही है, जो कि हमारा पी एलिमेंट था। H1 के ऊपर जो है हमारा ब्लू कलर आया, वो इसकी वजह ये थी कि हमारे पास एक और क्लास थी जो कि हमने कलर ब्लू के नाम से बनाई थी, और उसको जो है हमने नीचे डिक्लेयर किया था, जो कि हमारी ऊपर कलर के नाम से क्लास थी, जो कि हमारी कह सकते हो आप डिफॉल्ट क्लास। तो इनहेरिटेंस हमने बेसिकली पढ़ी थी कि हम किस तरीके से सीएसएस में इनहेरिटेंस करते हैं। तो इसका जो हमने फाइनल जो आउटपुट निकाला था वो ये था कि जो सीएसएस सबसे पेज के, मतलब अपने स्टाइल के टैग में सबसे लास्ट में होगी, उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाती है। क्योंकि हमने भले से H1, क्योंकि ये एलिमेंट ऊपर है, टी का टैग नीचे है। सही है। तो वो HTML के स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करता, वो CSS के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि CSS के अंदर नीचे कौन सी क्लास सबसे एंड में आ रही है, कौन सी प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में अप्लाई होगी। सही है। तो इतना तो आपको फुली क्लियर हो गया होगा लास्ट के सेशन में। जिन्होंने मिस कर दिया, प्रॉब्ली मैंने शायद नहीं अपलोड किया है, नहीं किया, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं किया था, मैं अपलोड भी करूँ। सही है। तो वो सेशन जो है आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। सेकंड, आज जो है वो हम इसके अलावा हमने जो है एक इनलाइन स्टाइल पढ़ी थी, और ये हमारी इंटरनल स्टाइल कहलाती है। आज जो है हम एक्सटर्नल स्टाइल, और अपकमिंग सेशंस के अंदर हम जो है तीन बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस के अंदर, वो तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करेंगे। और मैं ये अगर आपसे कहूँ कि वो तीन प्रॉपर्टी आपको 50% ऑफ वेब पेज स्टाइल करना सिखा देंगे, तो वो गलत नहीं होगा। वो तीन प्रॉपर्टीज जो है वो है पोजीशनिंग से रिलेटेड। सही। पोजीशनिंग किस तरीके से होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो टाइपोग्राफी से रिलेटेड है, कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को फॉन्ट, वेट, बोल्ड, उसको इटैलिक, उसके बीच में स्पेसिंग किस तरीके से कर सकते हो। सही है। उसके अंदर हम मार्जिन और पैडिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। और तीसरा जो है हमारा डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टीज है हम उसको पढ़ेंगे। सही है। तो लेकिन इन सब चीजों में एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं क्लियर करूंगा। वो इंटरव्यू क्वेश्चन ये था कि मैंने जैसे अपनी लास्ट सेशन में ही बताया था कि हम टाइप्स ऑफ सीएसएस पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर, कि टाइप ऑफ सीएसएस क्या है। तो टाइप ऑफ सीएसएस जो है वो है एक इनलाइन, जो कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, कि हम एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लेते हैं और उसके अंदर एग्जैक्टली वैसे ही सीएसएस लिखते हैं जैसे हम इंटरनल के अंदर लिख रहे हो। बस होता ये है कि वो क्लास नहीं ली जाती, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दें। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर रेड। अच्छा, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की होती है, ये एक सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन। सही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इनलाइन स्टाइल की होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये कलर ब्लू है, यहाँ पर कलर की क्लास भी आ रही है, कलर ब्लू भी आ रहा है, लेकिन मैं इसको क्या कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। सही है। तो आप लोग वेब पेज पे देखना, हेडलाइन जो है वो
क्या हो गई, येलो हो गई। तो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन, जो सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन है वो ये कि टाइप ऑफ सीएसएस में एक इनलाइन, एक इंटरनल। इनलाइन इसे कहते हैं जो कि स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखा जाता है, इनलाइन इसको कहा जाता है, और एक्सटर्नल में भी आप लोगों को बता दूंगा कि एक्सटर्नल सीएसएस कौन से कहलाते हैं। सही है। तो सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन कि इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वेब पेज किस सीएसएस को देता है इम्पोर्टेंट, उसको मतलब क्या कहेंगे कि वैल्यू किसको देता है वेब पेज जब रेंडर हो रहा होता है ब्राउजर के ऊपर, तो वो इनलाइन को देता है। सही है। अभी मैं यहाँ से हटा दूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल भी पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल क्या है? आप कुछ भी नाम देख सकते हो, सबसे स्टैंडर्ड नाम जो है फाइल का वो ये दिया जाता है, स्टाइल डॉट सी एस एस। सही है। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बना ली है जिसका मैंने नाम रखा है स्टाइल डॉट सी एस एस। सही है। और मैंने यहाँ पे जितनी भी स्टाइल लिखी थी वो मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी। सही है। मैंने यहाँ पे स्टाइल का टैग भी उड़ा दिया। ओके। तो अभी हम दोबारा आते हैं तो हमारे पास सब प्लान हो। लिंक का टैग यहाँ पर एक हेड के अंदर एक लिंक का टैग यूज करेंगे। और अगर आप लोग वीएस कोड यूज करते हैं तो वीएस कोड के अंदर एक शॉर्टकट है, लिंक कॉलन सीएसएस लिखेंगे ना, तो वो पूरा टैग जो है वो टाइप कर देगा। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से मत लिखना, आप लोग जो है प्रॉपरली पूरा लिंक का टैग लिखना, इसके अंदर उसका रिलेशन बताना। रिलेशन नहीं भी बताएंगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक गुड प्रैक्टिस है कि आप जो है रिलेशन भी बताओ कि भाई ये लिंक का टैग बेसिकली क्या कर रहा है। तो हमने बताया कि ये लिंक का टैग हमारा, ये लिंक का टैग जो है ना ये बेसिकली मल्टीपर्पज टैग है। सही है। इसके वन बार ये जैसे जैसे हम सेशन करते जाएंगे ना तो मैं इस लिंक के टैग में और क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताते चले जाऊंगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि भाई हम ये लिंक अटैक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक स्टाइल की फाइल इंक्लूड करनी है। एचरेफ आप लोगों को जाना पहचाना से एट्रीब्यूट नजर याद आ रहा होगा जो हमने एंकर टैग के अंदर पढ़ा था। एंकर टैग में हम जब वो इमेज को लिंक करा रहे थे या किसी वेब पेज को लिंक करा रहे थे तो हम फॉर रेफरेंस ये एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं। सही है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही काम कर रहा है। वैसे ही सारे अगर आप सी एस एस कोई दूसरे उसके ऊपर पड़ी हुई है सर्वर के ऊपर तो आप उसका डायरेक्ट यूआरएल भी दे सकते हो। और अगर आपके अपने सिस्टम पे पड़ी हुई है तो जैसे मैंने इंडेक्स फाइल के अंदर ही स्टाइल की फाइल बनाई है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल डॉट सी सेव करते हैं। और जब हम रन करेंगे तो ये हमारी सी एस एस चलना शुरू होगी। तो जो भी सी एस एस जो कि लिंक के टैग के थ्रू आ रही है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सी एस एस। दैट्स अ सिंपल आंसर। सही है। तो दोबारा थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं। इनलाइन, और ये हो गया हमारा यहाँ पर जो अगर हम स्टाइल के टैग में लेते हैं अगर कोई चीज, ये हो गया हमारा इंटरनल, ये हमारा इंटरनल हो गया। सही है। और ये हमारा एक्सटर्नल हो गया। थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है आई एक्सेप्ट कि भाई लाइन जो है वो ब्राउजर उसको सबसे ज्यादा वैल्यू, लेकिन उसके बाद सेकंड वैल्यू किसकी होती है, तो सेकंड वैल्यू जो है वो इनलाइन की होती है। यहाँ पर मैं जो है एक जैसे ये कलर ब्लू। सही है। कलर ब्लू मैंने लिया। कलर ब्लू के बाद मैंने यहाँ पर इस कलर के अंदर येलो दे दिया। ये मैंने इंटरनल, तो वो देखो उसने अगेन उसको ओवरराइड कर दिया। यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं ना तो यहाँ पर देखो आपको तीनों कलर नजर आ रहे हैं। कलर के अंदर कलर रेड भी नजर आ रहा है, कलर ब्लू के अंदर ब्लू भी नजर आ रहा है, लेकिन उसने वैल्यू किसको दी, जो कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर एक सी एस एस आ रही है कलर ब्लू को ही मैंने उसके अंदर उसकी वैल्यू कलर येलो। सही है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम जो है अपना वेब पेज स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। और वेब पेज के लिए ना अच्छा, अब एक फोर्थ जो है इंटरव्यू क्वेश्चन। फोर्थ इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि भाई हमने देख ली कि हम ब्राउजर में किसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, सही है। तो हम किसी वजह से ना ब्राउजर को बोल रहे हैं यार, ये जो है ना इस सीएसएस से मेरा वास्ता नहीं, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी पे कुछ भी अप्लाई कर दे, तो मैं वही उठाना है जो कि मेरी सबसे लोवेस्ट वैल्यू वाली चीज। सबसे लोवेस्ट क्या है कि भाई एक तो ये सबसे टॉप पे असाइन है, सही है। अगर मैं इस फाइल की बात करूँ तो ये सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद ये है भी एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर, जो कि वैसी एक थर्ड डिवीजन इंपॉर्टेंट कहलाती है, सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी ना मेरी जो है वो सीएसएस की वैल्यू यही उठे, रेड ही उठे, चाहे कुछ भी आ जाए। वो एड़ी चोटी का जोर लगा है। तो उसके अंदर ना एक सीएसएस की एक कह लो कि प्रॉपर्टी के अंदर जो उसकी वैल्यू होती है उसके आगे आप जो है कॉलन लगा के ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इम्पोर्टेंट लिख देंगे ना। अभी आप देखना क्या होगा browser। सब रेड हो जाएगा। उसने बोला सबकी ऐसी की तैसी। तुम चाहे इंटरनल में आओ, तुम चाहे इनलाइन में आओ। मैं यहाँ पर एक इनलाइन में ना एक और कलर दे देते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यही दे देते स्टाइल के अंदर कलर ग्रीन कर देते हैं उसको, सही है। वो देखो उसने ग्रीन भी इग्नोर कर दिया, उसने येलो भी इग्नोर कर दिया, उसने ब्लू भी इग्नोर कर दिया। उसने बोला नहीं भाई, वो जिद्दी हो गया। उसने बोला क्योंकि मुझे डिफाइंड किया गया है कि इम्पोर्टेंस जो है वो रेड है, तो वो रेड ही उठाएगा। तो आप जो है इस तरीके से मैनुअल मतलब बाय चॉइस भी आप जो है इम्पोर्टेंस ब्राउजर को बता सकते हो कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, सही है। तो आपको अगर मैनुअल इम्पोर्टेंस देनी हो तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई अगर आपको सब चीजें इग्नोर करके खुद से एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को जो है इम्पोर्टेंट डिक्लेयर करना हो तो किस तरह करना है। अच्छा, ये सिर्फ कलर के साथ नहीं, ये सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी हो उसके अंदर ये इस तरीके से अप्लाई होता है, सेट है। तो बैक टू द लेआउट टॉपिक, क्योंकि हम बेसिकली आज हमारा टारगेट था कि आज हमें छोटा सा ना लेआउट टाइप कुछ बनाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ना डिस्प्लेस पढ़ेंगे। डिस्प्ले अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, सीएसएस डिस्प्ले, तो वो इतने सारे हैं। अब ये डिस्प्ले क्या होता है मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा एक दफा ये डिस्प्ले खुल जाए तो आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग एक दफा ना पढ़ लेना, मैं इसको समझा दूंगा लेकिन आप लोग एक दफा पढ़ भी लेना। थोड़ा सा थ्योरिकल भी पढ़ लेना तो ज्यादा बेहतर होता है। इनलाइन ब्लॉक, फ्लैग्स, ग्रेड, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लैग्स, इनलाइन ग्रेड, इनलाइन। इसमें जो सबसे काम के है ना, ये इतने काम नहीं आते। डिस्प्ले टेबल यस यूज होता है कभी कभी, पुरानी जो थोड़ी सी पुरानी वेबसाइट्स होती हैं उसमें यूज होता है। डिस्प्ले टेबल सेल भी उसी में यूज होता है। ये इतने खास यूज नहीं होते, ये जितने भी इनहेरिट यूज होता है अभी भी यूज होता है। ये दो मॉडर्न प्रॉपर्टीज आई हैं डिस्प्ले के अंदर। ये इस वक्त सबसे ज्यादा मोस्ट यूज होने वाली प्रॉपर्टी। इनलाइन भी यूज होती है, ये मैं बता दूंगा। और ये ब्लॉक भी होती है। ब्लॉक और इनलाइन क्या होती है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ये भी हम सब कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे इसका इंशाल्लाह। तो आ, सबसे पहले हम जो है वो ये देखेंगे कि भाई हमारे ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, सही है। तो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के लिए हम जो है पहले समझते हैं कि ब्लॉक क्या होता है और इनलाइन क्या होता है। मैं एक डिव एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट, सही है। ऐसे ही मैं एक div div नहीं लेता इस बार ना, मैं एक HTML का एक और एलिमेंट लेता हूँ जो कि कहलाता है स्पैन।
इसको हम लिख देते हैं स्पैन एलिमेंट, सही है, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे div element। ये समझना बहुत जरूरी है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, और ये सबसे मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन है, सही है, कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। ये लाजमी अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे बज़ाहिर कोई डिफरेंस नजर नहीं आता कि ये डिव एलिमेंट है, ये स्पैन एलिमेंट है। ओके ग्रेट, सही। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इफ, सही, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये यहाँ पर ऐड कर दूँ। ऐसे ही यहाँ पे एक स्पैन लिया मैंने, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको येलो कर दूँ, सही। अब आप लोगों को एक थोड़ा सा ना ब्लू कर देते हैं। आप लोगों को एक चीज फील हुई होगी, सही, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आप लोग देख रहे होगे कि ये जो डिव एलिमेंट था, ये जो है पेज के एंड तक जा रहा है, सही है। वो स्पेस, वो एक अलग मसला है, वो यहाँ से टॉप से स्पेस भी आ रहा है, बल्कि मैं, वो असल में होता क्या है, बॉडी का ये जो हमारा टैग होता है ना, इस पर बाय डिफॉल्ट मार्जिन, ये मार्जिन भी मैं भी पढ़ा हूँ आज की क्लास में। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि बंद कर, यहां से शुरू हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, सही है। लेकिन स्पैन एलिमेंट जो कि हमने इस टैग के अंदर लिया था, सही है, वो जहां तक उसका टेक्स्ट चल रहा था वहीं पे वो खत्म हुआ। तो हमें हमारा आंसर खुद ही मिल गया, सही है, कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि 100% ऑफ इट्स कंटेनर, सही है, ये लाजमी टर्म यूज करना कि 100% ऑफ इट्स कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, हर वो एलिमेंट जो कि उसका एक पेरेंट टाइप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास बॉडी का टाइप, तो अगर मैं बॉडी को अगर यहाँ पर देखूं तो उसके चारों तरफ तो मार्जिन आ रहा था बाय डिफॉल्ट जो कि होता है। उसके अंदर जो इनर एरिया रह गया था ना, वो इनर एरिया का 100% ब्लॉक एलिमेंट ने ले, सही है। इसे हम कहते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक एग्जैक्टली यही होता है, सही है। तो हर वो एलिमेंट जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले ब्लॉक, अच्छा ब्राउजर ना, अगर आप एलिमेंट्स पे थोड़ा सा इंस्पेक्ट करेंगे ना, तो ब्राउजर जो है वो आपको यहाँ पर उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी बताएगा। तो आप लोग देख रहे होगे कि ये डिस्प्ले ब्लॉक हमने कहीं पे डिफाइन नहीं किया, सही है। आप मेरी CSS में देख लो, ये तो वैसे ही यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे डिव ली तो उसने डिस्प्ले ब्लॉक बाय डिफॉल्ट लगा दिया। तो ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट के नाम, हर वो एलिमेंट जो कि 100% ऑफ इट्स कंटेनर बाय डिफॉल्ट ले ले वो ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। और हर वो कंटेनर जो कि अपने टेक्स्ट के इक्वल, मतलब जितना टेक्स्ट डिफाइंड हो, फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर ना आगे 1 2 3 कर, 1 2 3, सही है, ये मेरा 1 2 3 हो। तो जितना मेरा यहाँ पर टेक्स्ट है उतना ये यहाँ पर उतनी ही वेट ले रहा है, सही है। मैं यहाँ पर इसको कम कर देता हूँ तो ये कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि ब्लॉक एलिमेंट हर उस एलिमेंट को कहते हैं जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है ब्राउजर पे डिस्प्ले ब्लॉक हो। डिस्प्ले टेबल भी होती है, वो अभी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि हर वो एलिमेंट जो कि अपने कंटेनर का 100% बाय डिफॉल्ट ले ले वो डिस्प्ले ब्लॉक कहलाता है। और हर वो एलिमेंट जो कि जितना टेक्स्ट या जितने उसके अंदर एलिमेंट्स की वेट बन रही होगी उतनी ही वो वेट लेगा, तो वो इनलाइन एलिमेंट कहलाता है, सही है। अच्छा, अब हम इसको ना मैनुअल भी थोड़ा सा ना इससे खेल के देखते हैं, सही है। मैंने अभी क्या किया, मैंने एक डिव ली, मैंने डिव के अंदर क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन लिख दिया उसको। अभी मजेदार चीज देखना है कैसा। अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट तो वो डिस्प्ले ब्लॉक था, यानी कि डिव जो है वो एक डिफॉल्ट में ब्लॉक एलिमेंट,
लेकिन मैंने उसको मैनुअली क्या बोला, मैंने बोला भाई आप डिस्प्ले इनलाइन हो। अब डिस्प्ले इनलाइन जब मैंने उसको करा तो उसने उतनी ही विड्थ ले ली जितनी उसके अंदर टेक्स्ट की गुंजाइश थी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ भाई। तो ये देखो जितना मैं टेक्स्ट बढ़ाता जा रहा हूँ उतनी उसकी विड्थ बनती चलेगी। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है और डिस्प्ले लाइन क्या होता है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ और उसका टेक्स्ट उतना ही रहने देता हूँ। स्पैन को क्या करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखिए जैसे ही मैंने उसको डिस्प्ले ब्लॉक दिया तो वो अब हमने मैनुअली रिवर्स कर दी इनकी प्रॉपर्टी। सही है। तो अब ये आगे जब हम हमारे जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उसके अंदर ये सबसे बेसिक चीज है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हर एलिमेंट, हम जो भी एलिमेंट लेंगे ना उसकी कोई ना कोई डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट। सही है, उसकी कोई ना कोई डिस्प्ले होती। अब मिसाल के तौर पे हमने वो शुरू में याद है टेबल का टैग पढ़ा था। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना एक टैग ले लेता हूँ। अभी आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ये हमारा टेबल है, देखो इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है डिस्प्ले टेबल। सही है। मैं यहाँ पे सीएसएस के इसमें आऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी प्रॉपर्टी वैल्यूज, डिस्प्ले वैल्यू। इसके अंदर एक आ रही है टेबल। अब समझ में आ रहा है कि ये इतने सारे HTML का टैग क्यों होते हैं। होता ये है कि हर एक टैग के पीछे एक छुपी हुई प्रॉपर्टी होती है जिसके वो इसलिए रखी गई है ताकि एक तो यहाँ पर ना जब हम एक लार्ज वेबसाइट बनाते हैं ना उसके अंदर टेबल भी आ रहे होते हैं, उसके अंदर इमेजेस, वो पता नहीं इतने सारे 10 किस्म के साइट, फेसबुक खोल लें वो साइड पे मेन्यू आ रहे हैं, चैट का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इमेज आ रही है, लाइक का बटन आ रहे हैं, कमेंट का बटन आ रहा है, शेयर का बटन आ रहा है। सही है। स्टेटस अपडेट करने का सेक्शन है, वो स्टोरीज देखने का, तो वो इतनी इतने टन्स ऑफ HTML एलिमेंट्स होते हैं। तो वो डेवलपर ना वो डिव 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 देखेगा ना तो वो बिल्कुल वो हो जाएगा, सटपटा जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा सा HTML के अंदर मल्टीपल किस्म के एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट की अपनी एक CSS प्रॉपर्टी भी होती है। ऐसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये आप लोगों को टेबल ड्रॉ नजर आएगा। यहाँ पर भी आप लोगों को टेबल ड्रॉ दिखेगी। ये रहा टेबल ड्रॉ। सही है। ऐसे ही मैं एक TD का टैग देखता हूँ तो यहाँ पे ये डिस्प्ले टेबल सेल है। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पे टेबल सेल। लेट द एलिमेंट बिहेव लाइक TD। समझ आ रहा है, लेट द एलिमेंट बिहेव लाइक टेबल। मैं अर्ज कर रहा था कि जरूरी नहीं कि ब्लॉक एलिमेंट जो है हम आप सिर्फ डिव को ही समझना शुरू कर दें या ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट जो है सिर्फ स्पैन को ही समझना शुरू कर दें। सही है। और भी एलिमेंट है जैसे फॉर एग्जांपल P का टैग है। P का टैग है ये पैराग्राफ जो है हमारा, पैराग्राफ। सही है। मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ तो आप लोग यहाँ पर जब मैं इसको होवर करूँगा तो यहीं पर जो है हम एक ऑर्डर दे देते हैं उसको, सॉलिड ग्रीन दे देते हैं उसको। सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये भी जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो डिव, पैराग्राफ और इस टाइप के और भी एलिमेंट्स है जो कि हम आहिस्ते आहिस्ते जो है जब जब प्रैक्टिस करते रहेंगे सेशंस के अंदर तो आप लोग को आइडिया होता जाएगा कि ब्लॉक एलिमेंट है कि इनलाइन है। मैं आपसे अब हर क्लास के अंदर इस चीज को बार बार रिपीट कराऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए। तो इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाते हैं जो कि जितना टेक्स्ट हो उतनी विड्थ लें। ब्लॉक एलिमेंट वो कहलाते हैं जो कि वो सारे एलिमेंट्स या वो प्रॉपर्टी। सही है। यानी कि जैसे मैंने प्रॉपर्टी जैसे जैसे स्पैन था तो इनलाइन एलिमेंट, लेकिन जब मैंने उसको डिस्प्ले ब्लॉक दिया तो वो उसने 100% अपना ये। सही है। तो आप CSS के अंदर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी समझ गए होंगे और ब्लॉक और इनलाइन, ब्लॉक या इनलाइन एलिमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन या किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ऑल ओके। ठीक है। अपने नेक्स्ट सेशन से हम लोग जो है अब वेब पेज को स्टाइल करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अब हम जो है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट समझ गए। नेक्स्ट पेज में ना
कुछ इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल कोई नेविगेशन टाइप चीज बनाएंगे, जैसे ये एक नेविगेशन आ रही है ना, सही है। तो थोड़ा सा ओवर स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये कलर जो है वो ब्लैक हो रहा है, और ये पाइथन लिखा हुआ है और साथ में ये पाइथन ट्यूटोरियल क्यों लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ इसी तरीके की ना एक नेविगेशन बनाएंगे। उसी के अंदर हम ब्लॉक और इनलाइन और थोड़ा बहुत जो है जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, सही। इनलाइन ब्लॉक को भी, इनलाइन भी और ब्लॉक भी है, ये कैसा भाई। तो कुछ इस टाइप की चीजों को भी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन जो है आप लोग लाजमी लीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह। हाफिज।